बात पे पहुंचते हैं। अरे कन्हैया मेरा मित्र है। अरे कन्हैया, कन्हैया मेरा मित्र है। आप तो कह रहे हैं, क्या आप होश में तो हैं ब्राह्मण देवता? कन्हैया वो द्वारिका के राजा हैं और आप जैसे मित्र कैसे हो सकते हैं? एक द्वारपाल ने कहा, भैया ब्राह्मण देवता कुछ आपको चाहिए? कहा कि नहीं, मैं कृष्ण से मिलने जाऊंगा। द्वारपाल ने कहा कि आप अपनी शकल को देखा है और आप कृष्ण के मित्र कह करके चिल्ला रहे हो, ये बात उचित नहीं है। हम उनके परिचारक हैं। द्वारपाल, मैं तो द्वार पे हूँ, ब्राह्मण का हाथ पकड़ो और इनको दूसरे द्वार की ओर छोड़ आओ, क्योंकि ये मार्ग भटक गए हैं, क्योंकि ये जानते हैं। सुदामा जी को जैसे छोड़ा और द्वारपाल पीछे की ओर लौटे, और जैसे पीछे की ओर लौटे द्वारपाल, जय हो, पीछे पीछे सुदामा जी फिर आ गए और जैसे आए और उनके संकेत दिया। द्वारपाल ने कहा, ले देखो महानुभाव फिर आ रहे हैं। कहा कि देखो ब्राह्मण देवता, यहाँ आप क्यों आए हो? कहा मैं कन्हैया से मिलने आया हूँ, कृष्ण मेरा मित्र है, और अगर तुम मुझे जाने नहीं दिया, अगर मेरे कान्हा को खबर मिली कि सुदामा वापस गया, तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी और तुम्हें वो सजा मिलेगी कि फांसी भी हो सकती है। नहीं, मुझे जाने दो। द्वारपालों ने कहा, भैया कितना अड़ियल ब्राह्मण आ गया है, कितना अपने आप को साहसी भाव से जागरूक कर रहा है, और भगवान का कितना बड़ा द्वारिकाधीश का मित्र साबित कर रहा है, और ये कितना बड़ा महान अपने को दर्शा रहा है। दरिद्र दिखता है, निर्धन दिखता है, रोगी दिखता है, जर्जर दिखता है, लेकिन देखो आज इसके वीर रस की उत्पत्ति हो गई है शरीर में। सुदामा जी कहने लगे, द्वारपालों मुझे जाने दो। दूसरे द्वारपाल ने हाथ पकड़ा और कहा, ब्राह्मण देवता आप हमारा समय ना छिन्न भिन्न करें और आप जाएं, भिक्षा दें, आप जाइए। अब तो सुदामा जी के नैनों में नीर भर गया, कितने कष्ट से मैं यहाँ आया, आज कृष्ण के दर से वापस चला जाऊंगा। क्या यही मेरा भाव है? क्या यही मेरा भाग्य है? इतना पैदल चलने के बाद परमात्मा का दर्शन नहीं होगा? आज नैनों को नीर भर लिया। द्वारपालों कन्हैया से कर दो खबर, आज अपनी करुणा की वाणी से द्वारपाल को मना रहे हैं। आया है सुदामा तुम्हारे नगर, आया है सुदामा तुम्हारे नगर, द्वारपालों कन्हैया को कर दो खबर, द्वारपालों कन्हैया को कर दो खबर, द्वारपालों कन्हैया को कर दो खबर, द्वारपालों कन्हैया को कर दो खबर। आया है सुदामा तुम्हारे नगर, द्वारपालों कन्हैया को कर दो खबर, द्वारपालों कन्हैया को कर दो खबर।
लाया है। आए दौड़े दौड़े हो, आए दौड़े दौड़े, हुआ ना सबर। द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर। द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर। आया है जय हो, जय हो, तुम्हारे नगर। द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर। द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर। जय हो। द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर। द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर। द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर। जैसे द्वारपाल ने कहा, ना ही शीश पे कोई पगड़ी है, ना उनके चरणों में कोई उपाना है। बीमारियों से हाल उनका व्याकुल जर्जर शरीर है, और हाँ वो निर्धन प्रतीत होते हैं। अपना बड़े गर्व से नाम सुदामा बताते हैं। द्वारिकाधीश अपने देवियों के साथ आनंद में लीन है। जैसे द्वारिकाधीश ने सुना कि मेरा कृष्ण के द्वार मेरा भक्त, मेरा इष्ट ब्राह्मण सुदामा आया है, सुदामा जी को मिलने के लिए पकड़ा, दौड़ पड़े। ऐसे दौड़ रहे हैं, कभी दौड़ रहे हैं, कभी खम्भन से टकराए रहे, कभी दासन से लड़खड़ाए रहे, कहे हाय सुदामा कह करके द्वारिकाधीश चिल्लाए रहे हैं। द्वारिका के धीश सुदामा सुदामा कह करके कोई ने कहा, अरे सुदामा मेरा कहाँ गया? किसी ने कहा वो तो इधर गए, फिर बाएं गए। व्याकुल जैसे एक गाय बछड़े के लिए दौड़ रही है, आज द्वारिकाधीश सुदामा के लिए दौड़ रहे हैं। आज दोनों परस्पर गले में मिल जाते हैं और दोनों अपने बचपन की याद आंखों में भर लिया है। मित्र मिलन हो रहा, बाढ़ पीत अपार, जाने कब के बिछुड़े आज मिले, प्रीत नया पे समा। अरे क्यों सुदामा तूने लौट क्यों गया? भैया तेरे आने में देर हो गई। मैंने सोचा कहाँ तू द्वारिका का राजा और कहाँ मैं एक दरिद्र ब्राह्मण, और कैसे तेरे पास आऊं। द्वारपाल ने भी बहुत देर कर दिया, तूने भी आने में बड़ी देर कर दिया। मेरे गोविंद मेरे द्वारिकाधीश, कोई जो खड़े हैं आपसे निवेदन है वो सभी लोग बड़े बैठ जाएं। द्वारपाल आज सुदामा जी को लिया है, कंधे से लगाया है, उनके बदन को संवारा है। अरे चलो मेरे भाई, तेरे जीवन का सारा कष्ट अब मेरे हाथ में आ चुका है। सुदामा जी व्याकुल है, बियाइयों के मारे चलना भी बड़ा व्याकुल हो गया है। सुदामा जी को लेकर के आए तो पूरा द्वारिका के पुरजन समाज देख करके आज कैसे अतिथि मेरे आंगन में दिख रहा है। रुक्मिणी जी ने देखा, भयभीत हो गई है। सारे पुरजन समाज, ये कौन इतना बड़ा पूज आ गया है जिसकी द्वारिकाधीश स्वयं अपने हाथों में बाह भर करके सेम ला रहे हैं। सारे चकित हैं, जैसे राज सिंहासन की ओर लाए और सारी देवियां, कोई पंखा डुला रही, कोई चवर हाँक रही, कोई पान बीड़ा जिमा रही। आज ऐसी सेवा पे आज सुदामा जी को लेकर के सिंहासन में
श्री राधे। बैठाने के लिए द्वारिकाधीश स्वयं अपने सिंहासन की ओर लेकर के आए। रुक्मिणी फट से खड़ी हो गई, अरे ये कोई बहुत बड़े मेहमान हैं जो द्वारिका का सिंहासन आज इस ब्राह्मण के चरणों से पावन किया जा रहा है। आज ये सिंहासन में बैठो। सुदामा जी कहने लगे, मेरे भाई ये सिंहासन नहीं, मैं जमीन में बैठ जाता हूँ। मेरी क्या एक औकात है, मेरी क्या औकात है तेरे सिंहासन में। तो द्वारिका के राजा मैं राजा, तू है तू ही बैठ। अरे भैया आज, अरे भैया सुदामा जी को हिवड़े से लगाया, सुदामा जी को हिवड़े से लगाया और सिंहासन में बैठा दिया है। बड़े भाव से सिंहासन में बैठा दिया है। अब तो आज चरणों को पकड़ करके स्वयं द्वारिकाधीश बैठ जाते हैं और पकड़ करके चरण रोने लगे हैं। कैसा कभी रोने का भाव प्रकट किया है। जितना राधा गोविंद के लिए आज भी रोती होंगी, रो रही हैं, आज वही राधा के जैसे आज मेरे द्वारिकाधीश रो रहे हैं। आइए लीजिए। श्री राधे। हेलो। जितना राधे रोई रोई कान्हा के लिए, 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 कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधे रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधे रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधे रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कथा को बिगाड़ना नहीं। ये मेरी बहनें बहुत दूर से आती हैं, ये मेरी बहनें बहुत दूर से आती हैं, इसलिए 10 लोगों को ही प्रसाद दिया जाएगा जो दूर से आते हैं। आप लोग अभी इंतजार करें। यार की हालत देखे उसकी हालत में आप अभी रुके रहे हैं। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखे उसकी हालत पे रोया। हालत देखी उसकी हालत पे रोया। याद के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। याद के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसा तड़पा तड़प समा परवाना के लिए। ऐसा तड़पा तड़प समा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधे रोई रोई कान्हा के लिए। जितना राधे रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। अभी प्रसाद लेने वही आ सकते हैं जो बहुत दूर से आए हैं। अगर हो सके तो ना आए, आज
लगन डांस में